हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और यूट्यूब में आपका स्वागत है। आइए आज सीखते हैं टू डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। आज हम 2D एरे सीखेंगे और वो भी कैरेक्टर टाइप। तो किस तरह से इसको डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह से इसको इनिशियलाइज किया जा सकता है। तो इनिशियलाइज्ड कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये हमने एक कैरेक्टर टाइप एक एरे ले लिया और ठीक है, ये 2D एरे। तो 2D को कैसे लिखते हैं आइए समझ लेते हैं। आपने एक वेरिएबल ले लिया है, सिंगल वेरिएबल नेम, जिसमें आपको मल्टी वैल्यूज स्टोर करानी है, यानी मल्टी वैल्यूज का मतलब यहाँ कैरेक्टर्स से है। तो आपने इसको नंबर ऑफ रोज 3 ले लिया है और नंबर ऑफ कॉलम्स 10 ले लिया है। तो इस तरह से आप ये 2D एरे को डिफाइन करेंगे। जैसे आपने 1D एरे में देखा था, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट था, यहाँ पर दो दो ब्रैकेट होंगे। इस तरह देखिए नंबर ऑफ रोज यहाँ दिखाया जा रहा है। किस तरह से आपने 1 लिखेंगे तो किस तरह से रोज दिखाई जाएंगी। 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे 2, 3 लेंगे तो 3। और पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ आप 3 देख रहे हैं वो नंबर ऑफ रोज है, और सेकंड ब्रैकेट में आप देख रहे हैं 10, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ ही यही इनिशियलाइज करा देते हैं कि हमने इसमें 3 कॉलम्स ले लिए, AJAY, ठीक है, और TARUN और नीचे BHAN, ठीक है। ये 3 रोज हो जाएंगी और ये आगे जो कॉलम्स हैं ये कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे लास्ट में लगाना पड़ा कि स्लैश 0 मतलब कि नल, इसका मतलब होता है नल। ठीक है, तो नल मतलब होता है कि यहाँ आपने जैसे कॉलम 10 लिए, लेकिन यहाँ कॉलम कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कॉलम है, अजय 4 और एक लास्ट का स्लैश 0, ये टोटल मिलकर 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। लेकिन आपने कितने लिए, 10। तो अगर आप अजय लिखा रहने देंगे उसको, तो आगे के जो कॉल्स आप ले रहे हैं वो वेस्ट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसमें स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए यहाँ स्लैश 0 लगा देते हैं। तो आगे की जो मेमोरी बचती है वो किसी और प्रोग्राम के द्वारा यूज में लाई जाती है। तो अब इस तरह से मैंने ऊपर आप देख रहे हैं किस तरह से ये अगर आप 3 कॉलम्स और 3 रोज और 10 कॉलम्स लेंगे तो ऊपर आप देखेंगे किस तरह से वो इनकी जो पोजीशंस होंगी वो किस तरह से दिखाई जाएंगी। अभी ऊपर आपने देखा था नेम 00 नेम। ठीक है, तो आइए इसको हम आउटपुट क्या होगा इसका देख लेते हैं। जो अभी आपने इनिशियलाइज कराया इस तरह से हो गया है। ये आपने एक फॉर लूप ले लिया और लूप में लेस देन आई की वैल्यू 3 रखा है, यानी 0 1 2 तक चलेगा, और ये नेम आई दे दिया आपने। ठीक है, तो आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इस तरह से जो तीनों जो रोज हैं ये आपके आउटपुट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने इस तरह से स्लैश एन दे दो या एंड एल दे दीजिए नेक्स्ट लाइन के लिए, तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएंगी। और अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो ठीक उसके सामने दिखाया गया नेम 0 नेम 1 नेम 2। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, अगर आप नेम 0 लिखेंगे तो पहली स्ट्रिंग पूरी जो रो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेम 1 वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी, उसके बाद नेम 2 वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ हमने सी आउट में दे दिया था नेम आई, तो आई की वैल्यू कभी 0 फिर 1 फिर 2 होगी। तो इस तरह से पूरी रो उठ के आ जाती है, प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका होगा कि हम कैरेक्टर्स को अलग अलग ना लें और उसमें जो लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है, उसको हम यूज करते और उसके अंदर एक स्ट्रिंग दे दें। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 ये स्ट्रिंग्स इसमें दे दी हैं। यहाँ नल कैरेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, स्लैश एन ये ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, ले लेती है, तो इस यहाँ स्लैश 0 लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये अपने आप ही टर्मिनेट हो जाती है स्ट्रिंग। तो अब देखिए नेम 0 नेम 1 नेम 2 ठीक उसी तरह से है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर आप फ्लैश देख रहे हैं कि नेम 00 नेम 11, ये 3 लाइंस ऊपर येलो कलर में आ रही हैं, यानी 3 रोज हैं और कॉलम्स 10 है। तो इस तरह से इनकी पोजीशन जिसको मेमोरी में जब ये स्टोर होगा तो इस तरह से पोजीशन को मिल जाएगी। ठीक है, नेम नाम का एक वेरिएबल होगा जिसे हम एरे बोल रहे हैं, इसमें मल्टी वैल्यू स्टोर कराने, तो ये मेमोरी में कहीं किसी लोकेशन पर ये सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसमें इस तरह से एक के बाद एक ये आपको ये वैल्यूज़ वहाँ पोजीशन मिल जाएगी हर कैरेक्टर को। इस तरह से आप एक कैरेक्टर को, स्पेसिफाइड कैरेक्टर को भी आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ अब सीन करा लेते हैं। सीन कराएंगे तो हमें कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करानी होगी।
ठीक है। तो अभी तो हमने इनिशियलाइज कराया था, अब कीबोर्ड से इनिशियलाइज कराएंगे, ठीक है, प्रोग्राम में। तो इस तरह से हम सी इन का यूज करते हैं और कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। तो नेम आई सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ सी आउट की जगह सी इन आ जाएगा। सी इन जब आप इनपुट लेते हैं कीबोर्ड से, यानी अब आप कीबोर्ड से इनिशियलाइज कराएंगे, तो इस तरह से ये नेम आई का मतलब नेम 0, नेम 1, नेम 2 हो जाएगा। तो आपसे ये पूछेगा नेम 0 पर पहली रो, नेम 1 पर सेकंड रो, नेम 0 पर अजय, नेम 1 पर भानु और नेम 2 पर, ठीक है, जुबिन। तो इस तरह से ये तीन आपने स्ट्रिंग इसमें डाल दी है, ठीक है, क्योंकि हमने लेस देन आई को लेस देन 3 किया है। तो यानी लूप जो चलेगा वो 0, आई की वैल्यू 0, फिर आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, 3 बार इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो उनकी जब ये एरे वहाँ स्टोर हो जाती है, वैल्यूज स्टोर होती है, उनके एक ऑटोमेटिकली पोजीशन मिल जाती है और उसको प्रोग्राम जब प्रोसेस होता है चलता है तो उस मेमोरी को प्रोसेसर को उसको ढूंढना में आसानी हो जाती है कि एक के बाद एक यानी कंटिन्यूसली ये वैल्यूज पड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरह से पोजीशन को मिल जाती है। मैट्रिक्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक उसी तरह से रो कॉलम चलते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि पहले लूप से तो हम कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे, ठीक है, एरे को, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि वो अगर सेव हो गई हैं, अगर वो सेव्ड है यानी वो सेव हो चुके हैं मेमोरी में, तो उसको हम मेमोरी से उठाकर यहाँ सेकंड लूप में प्रिंट कराएंगे। तो इसका मतलब प्रोग्राम हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लूप सेम होंगे, बस पहले लूप में सी इन यानी कि इनपुट्स लेंगे हम कीबोर्ड से, और नीचे जो लूप दिखाया जा रहा है जहाँ ये सी आउट का ये प्रिंट होगी वैल्यू। तो सबसे पहले पहला लूप यहाँ चलेगा 3 बार, जिसमें आप 3 रो को यहाँ, ठीक है, इनपुट करेंगे यानी इनिशियलाइज कराएंगे और एंटर कर दिए मेमोरी में सेव हो जाएंगी। और ये आपने सेव्ड वैल्यू को दोबारा से शो करा दिया है वहाँ से लाकर उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो रो की पोजीशन थी 0, फिर 1, फिर 2, इस तरह से आप यूज करेंगे तो पूरी की पूरी रो वहाँ प्रिंट हो जाएगी। जैसे अजय, ट्यूटोरियल और अमन, ये 3 रो थी, ये तीनों आ गई हैं। तो रो कैसे उठ कर आएगी, नेम 1, नेम 0, नेम 1, नेम 2, ठीक है, ये पूरी रो उठाकर ले आएगा। तो इस तरह से फिर एक बार और देख लीजिए। पहले तो आपने ये 3 रो को वहाँ इनपुट किया और ये सेव्ड हो जाएंगी। उन सेव्ड को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उनकी पोजीशन को यूज करते हुए ये तीनों रो को आपने फिर से प्रिंट करा दिया है जो नीचे वाला लूप है सी आउट से, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोग्राम हमारा ठीक बना है और ये वैल्यू हमारी स्टोर्ड हो रही है रन टाइम में मेमोरी में, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं कि हम किस तरह से और कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल नेम है, तो हम उसमें एक इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं कि नेम आई दे दें और डज नॉट इक्वल टू, जब डज नॉट इक्वल टू /0 मतलब नल ना हो जाए तब तक ये लूप चलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये चल चुका है, ठीक है, तीनों वैल्यू आ चुके हैं। तो अब सी इन में भी देख लेते हैं, यहाँ भी हम चेंज करा सकते हैं कि नेम आई, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू नल, जब तक ये नल ना हो जाए, ठीक है, तब तक वो वहाँ चलाना है उसको। तो ये सेव कर सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह से भी प्रोग्राम चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये कैरेक्टर 2D कैरेक्टर एरेज आपको समझ में आ चुकी है ना, किस तरह से हम इसको इनिशियलाइज कराना है और किस किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। और पहले भी इनिशियलाइज करा सकते हैं प्रोग्राम जब वेरिएबल लेते हैं, और कीबोर्ड से भी इनपुट लेकर इसको इनिशियलाइज करा सकते हैं। और किस तरह से ये मेमोरी में सेव हो जाती है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जब रन टाइम, ठीक है, रन टाइम में, तो वहाँ एक आपको एक स्पेस लोकेशन मिल जाती है जिसका नाम नेम होगा, और उसके में वो रो और कॉलम वाइज के अकॉर्डिंग डेटा यानी इन्फॉर्मेशन सेव्ड हो जाती है। उनको ऑटोमेटिकली एक पोजीशन मिल जाती है, जिन पोजीशन के सहायता से हमें उन वैल्यू को बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से उठाकर दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं, जो भी प्रिंट कर सकते हैं, तो उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों यहाँ जब आप स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे तो अगर कोई वैल्यू आपको पूरी रो, एक रो आपको, जैसे यहाँ रो 3 लिया हमने 0, 1, 2, ठीक है, तो ये तीनों रो में अगर आप
नेम 0 एक बार प्रिंट कराएंगे तो पूरी रो ऑटोमेटिकली वहाँ से जो कैरेक्टर्स होंगे पूरी रो एक साथ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और रो 1 रो 2 इस तरह से पूरी रो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टर्स में इस तरह से होता है। तो इस तरह से आप इसको फिर प्रिंट करा के देख सकते हैं किस तरह हमने उसको स्टोर करा लिया है, ठीक है, मेमोरी में, और किस तरह से उसको हम दोबारा से सी आउट करा रहे हैं, यानी प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू को, स्टोर की वैल्यू को। दोस्तों इस तरह से ये 2 लूप हमने यूज किया, एक तो सी इन में और एक सी आउट में। जैसे कि आप जानते हैं सी इन का मतलब होता है कि आप जब यूज करते हैं तो किस तरह से वैल्यू को इनपुट कराएंगे कीबोर्ड से, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। तो कितना आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें /0 जो लगा इसका ध्यान है, नल कैरेक्टर्स, अगर आप अलग अलग कैरेक्टर्स लेते हैं तो उसमें ये लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और अगर ये नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट लिटरल यूज करें तो उसमें ऑटोमेटिकली लग जाता है ना। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभी आपने दोस्तों अगर नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पर, और हमारे ढेर सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप इस ढेर सारे वीडियोस देख सकते हैं और काफ़ी मदद ले सकते हैं। इतना सारा टाइम हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।